दुनिया देखना पसंद करती है, इसलिए प्रयास करो कि कुछ ऐसा कर दो जिससे दुनिया तुम्हें देखने के लिए लालायित हो जाए। और मैं यहां एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सिद्धार्थ ने जब गृह त्याग किया, सिद्धार्थ ने जब संघर्ष किया, तो बहुत से लोगों ने सिद्धार्थ का विरोध किया होगा। जो भी लोग दुनिया में क्रांतिकारी काम करते हैं, निश्चित रूप से उनका विरोध होता है, उनका उपहास होता है, उनकी आलोचना होती है। मत डरो, क्योंकि यही लोग तुमको ताकत प्रदान करेंगे। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। इन निगेटिव लोगों से भले दूर रहो, लेकिन ये तुमको ताकत प्रदान करते हैं, क्योंकि और तुम स्टेमिना के साथ काम करोगे और शक्ति के साथ काम करोगे। मैं बार बार इस बात को कहता रहता हूं कि जो जीवन में कुल ना के आपके लिए निगेटिविटी फैला रहे हैं, उसका रास्ता यही है, इन लोगों से दूर रहो। क्योंकि मैं बार बार कहता रहता हूं, क्या बुद्ध के सामने समस्याएं नहीं आई होंगी? बुद्ध का भाई, स्वयं घर का भाई देवदत्त उनका विरोध कर गया, तो आपका विरोध क्यों नहीं हो सकता है? भगवान बुद्ध का विरोध उनके घर में हुआ है, इसीलिए आपका विरोध हो सकता है। मैं यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं इन निगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहो, लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो। जब चाहा जज्बात से खेला, जब चाहा दिल तोड़ दिया। हमने भी ऐसे लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। संघर्ष कुल ना के कहने के व्यक्ति के जीवन में अकेले होना चाहिए, और जब संघर्ष के बाद सफलता मिलती है तो दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाती है महाराज। इसीलिए कुछ समय के लिए ऐसे निगेटिव नकारात्मक सोच के लोगों से अलग होको, क्योंकि मैंने अभी कहा कि जब चाहा जज्बात से खेला, जब चाहा दिल तोड़ दिया। हमने भी ऐसे लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। इसलिए मैंने कहा कि बुद्ध का जो जीवन है, यह महाभिनिष्क्रमण सिद्धार्थ का हुआ, लेकिन कुल मिला के मैंने अभी कहा कि जब सिद्धार्थ साधना के दिनों में अकेले हो गए, उर्वेला के बाद, तो सिद्धार्थ बोध गया गए, और बोध गया में साधना करने के पश्चात अंततः उनको संबोधि मिली। संबोधि का मतलब है पूर्ण ज्ञान, और इस संबोधि के पश्चात वो बुद्ध हो गए, वो पूर्ण ज्ञानी हो गए, वो दिव्य दृष्टा हो गए, वो अपने को जान गए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि सिद्धार्थ से बुद्ध तक की जो यात्रा है वो बहुत ही कठिन है, लेकिन संघर्ष का पथ कठिन होता है, लेकिन एक ना एक दिन मंजिल अवश्य मिलती है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को कुल मिला के ऐसे इस तरह से अपने मिशन के लिए झोंक दो